ये कि हमें नहीं मिलता। इतने दिन से तपस्या करते हैं, घर में पूजा पाठ, गुरु पर भरोसा है, हमेशा रहता है और वो पूरी करते हैं उनका। मगर घर में कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, पारिवारिक कुछ भी मतलब उसमें मन नहीं लगता हमेशा, और वो पीछे ही रहते हैं। सामना किया कि आप एक बात बोले थे, बालक का शास्त्रा जागृत होता है, नाभि चक्ष जागृत होता है। तो जब बालक शिशु अगर हो तो उसकी अवस्था में क्या किया जाए, मंत्र सुनाए। पहले वो बात पूरी कंप्लीट करो, वो जो पहले वाली बात। हाँ, मुझे सपने में दर्शन दिए। मैं गुरु जी से जुड़ा 24 माला घर में पूर्ण करता था, सुबह शाम होता था। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक ही चला। फिर 4-5 से करीब कहीं मन नहीं लगता है, कारोबार में भी थोड़ा डामाडोल भी चल रहा है, पता नहीं क्या करा। बार बार गुरु जी की इच्छा अंदर से होती है कि कितना हम गुरु मन करते हैं अंदर से। अच्छा सुनो मेरी बात को। अब आज के बाद कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ, चित्रकूट के। आज के बाद जब जाओगे ना, तुम्हें खुद नहीं पता चला अभी तक कितने साल हो गए गुरुजी के मंत्र को करते हुए? महसूस होता है गुरुजी। हाँ, महसूस होता है गुरुजी पास में, मगर गुरुजी अपने को लगता है कि गुरुजी मेरे पास हर क्षण मुझे लगता है ना। अब ऐसा करोगे, जाकर वायु साधना करो आप। वायु या तो हनुमान जी की साधना करो, गुरुजी के साथ हनुमान जी की साधना करो, वायु की क्रिया करो। वायु की क्रिया करोगे तब ये जो तुम्हारे पाँव में पथ के नीचे जो चीज़ है ना, जो खड़ा नहीं होने देती, ये वायु की क्रिया के कारण तुम्हारी वायु बड़ी कमज़ोर है। वायु की क्रिया की साधना करो। हमारे पास 5 तत्व हैं। अग्नि आपकी ठीक जलती है, आकाश भी ठीक है, बढ़िया है, मतलब बढ़िया तो नहीं, मतलब ठीक है आकाश भी। सुनो पहले मेरी बात को सुन लो, बीच में मत बोलो, या तो पहले तुम बोल लो पूरी बात, पहले बोल लो तुम। आध्यात्मिक की ओर मैं बढ़ूंगा तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा, मैं यही सोच रहा हूँ। हैं? आध्यात्मिक की ओर मैं चल रहा हूँ, मेरा जीवन सार्थक होगा। पहले तो हम भौतिक जीवन के लिए बात हो रहे हैं, हमारे अंदर भौतिक जीवन की परछाई भी है, बाहर आध्यात्मिक जीवन की वैसी लटाट है। लटाट वैसी है, पर अंदर भौतिक जीवन की एक कामना भाव है या नहीं है? हाँ, अच्छा। तो तुम अब कुछ मत करो, घर जाकर आज के बाद गुरुजी का मंत्र तो करते ही करते हो, और वायु की साधना करो, वो तुम्हें खड़ा करेगी। पहले सुन तो लो। या तो हनुमान जी की साधना करो, या हनुमान जी की पूरी अच्छी, वो तुम्हें खड़ा करेगी। वायु का वेग आपके शरीर के चारों तरफ कम है, वो टच तो करता है, एहसास कराता है, किंतु खड़ा नहीं कर पाता। तुम्हारे नीचे तलवे में वायु के वेग की वजह से तुम जमीन को पकड़ नहीं पाते। तो वायु की साधना करो, ये वीक है आपकी। अब इसके बाद कुछ मत पूछना अननेसेसरी, बेकार की बातें होती हैं, इतने प्रश्नों की जटिलता, बौद्धिक स्तर नहीं होता। हाँ, वायु की वो बीच कर सकते हो, या हनुमान जी की साधना कर सकते हो, उससे वायु वेग उत्पन्न होगा, वो तुम्हें खड़ा करेगा। पहले तुम्हारे तलवों के नीचे तो गीली मिट्टी है, तुम्हारे तलवे खड़े ही नहीं हो पाते, जमीन में नहीं खड़े हो पाते। अच्छा, खड़े हुए हो आज तक? सही से बताओ, हर काम टूटता जाता है? टूटता नहीं? हाँ, टूटता है। हाँ, टूटता है। यही कारण, जब ये वायु वेग की साधना करते यहाँ धप होने लगे, कीड़ा पिंगला में, यहाँ पर दोनों नाड़ियों में धप, तब तुम खड़े हो, तब तुम्हें गुरु का फल भी प्राप्त होगा, तब तुम खड़े हो, तब दोनों पक्ष अच्छे चले। अब इसके बाद बेकार है, भौतिक पक्ष ज़्यादा नहीं, हृदय पक्ष होना चाहिए। और बताओ, और कोई? हाँ, दो भाई हैं हम लोग घर में,
और माँ है, बहन है। तो साधना में हम बैठते हैं लोग, तो भाई गुस्सा आ जाता, हमारे पास गुस्सा करता कि साधना करने से क्या होगा, ये बैठे हो पूजा कर रहे हो, पहले ठीक चलता था, आप क्यों नहीं चल रहा। हमने कहा सर गुरु की कृपा हुई कहीं ना कहीं ये हो कि जैसे हम साधना करने बैठते हैं, तो जो पहले पुराना घर था उसमें साधना करते थे, वो घर नया बस चेंज कर दिए, वहाँ पर बैठा करते साधना। आप वायु की वायु साधना करते हैं। ठीक कैसे छोटी मोटी चीज़ें ना, ये आपके जीवन का फल है। हाँ, ये वायु की क्रिया करो, उसके बाद मुझे मिलो। हाँ, उसके बाद मिलो। अब ये गुरुजी का जो चादर है, गुरुजी ने हमें भी पहनाई थी, जो हमें अच्छी लगती है गुरु चादर पहनना। ओम परम तत्वाय नारायण है गुरु जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी उस समय गुरु की चादर पहनकर बैठ जाता था गुरुजी के पास। ये चादर तुम्हारी देह के अंदर होनी चाहिए, समेटी होनी चाहिए अंदर। ये देह तुम्हारी चादर होनी चाहिए, गुरु चादर। नहीं समझे मेरी बात को? ये अंदर की देह के अंदर ये चादर रहनी चाहिए, गुरु की चादर। अंदर रहनी चाहिए गुरु की चादर, अंदर। वैसे में अच्छी बात है, पर अंदर एक देह के अंदर ये चादर लपट जाती है, उसको कवच कहते हैं। अच्छा, वो लपट जाती है अंदर, मेरी भी लपटी हुई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं उस चादर को देख लेता हूँ, गुरु चादर। और बड़े गुरुजी ने किसी को नहीं बताया उस समय कि गुरु चादर क्या होती है। गुरुजी भी महाठग है। गुरु भी मतलब तुम्हें बुलाते हैं, पर असली चीज़ नहीं बताते। वो असली चीज़ क्या है कि तुम्हें साधना से खुद खो दो, खुद पियो। ये चादर का रहस्य किसी गुरु भाई को नहीं होगा, किसी को नहीं। ये चादर क्या चीज होती है, क्यों लपेटी जाती है? ये कवच होता है अंदर की देह में, ऊपरी देह के अंदर एक वाइट रंग की या नीले रंग की एक देह होती है। उसके अंदर जब ये निपट जाती है और निपट कर हृदय से होती हुई नाभि में ऐसे बंध जाती है, तो उसको गुरु चादर कहते हैं। मैंने चादर ओढ़ी हुई है, उसको चादर कहते हैं। वो कवच होता है चादर। ये अरे ये फलाने गुरु का शिष्य है, चादर है। चादर मतलब कवच। पर गुरुजी ने वो एक प्रतीकात्मक स्वरूप था कि गुरु का चादर हमारे शरीर में रहनी चाहिए। पर जैसे जैसे हम साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे साधना का हमारे, तो हमें पता चलेगा अरे ये क्या है, ये रोम प्रतिरोम में वो, अरे ये तो अंदर गुरुजी की वो मंत्र फैल गया और वो हृदय से आता नाभि में उसने गांठ लगा दी और लो कर। इसको गुरु चादर कहते हैं। ये बहुत सुंदर है। अब मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं उस समय गुरुजी के सामने बैठा रहता था गुरु चादर लपेटे, पर उस समय आभास नहीं था। जैसे स्त्रियां आंचल ले लेती हैं, ऐसे आंचल ले लेती हैं, ढक लेती हैं अपने आप को, अपने सारे अपने सौंदर्य को ढक लेती हैं। तो हम भी अपने गुरु चादर से अपने अंदर की समस्त क्रियाओं को कवच बनाकर ढक लेते। कोई ना देख ले यार, हमें तो बड़े लुटेरे बैठे हैं, बड़े लुटेरे बैठे, कोई ना। और उस समय गुरुजी नहीं बताते थे, बड़े गुरुजी नहीं बताते थे, और बड़े। और इसको कैसे तुम करोगे? जैसे जैसे साधना का पथ होगा, साधना से तुम खोजोगे नई रचना। तुम्हारी रचना होनी चाहिए, तुम अलग से निकलने चाहिए, तुम्हारी उड़ान अलग होनी चाहिए। गुरु संग इतने प्रश्न नहीं होने चाहिए, बौद्धिक प्रश्न तो होने ही नहीं चाहिए। प्रश्न बहुत की क्रिया नहीं है, वो व्यापार कर लो उससे। अच्छा, एक कक्ष आसन का बोल हटा दो, उधर लगा दो, इधर उसमें ऐसा बने कि अगरबत्ती भी ना जले, तो तू जले और मैं जलूं, गुरु जले और मैं जलूं। ऐसा प्रेम रस होना चाहिए। तो ये चादर कवच होती है हमारा, ये अंदर के शरीर को जब ढक लेती है, उस कवच वाले शरीर को जिस पर अटैक होता है, तो वो जब वो अंदर से साधनात्मक चादर से वो ढक जाता है, तो प्रवीण
लगा रहता है, जैसे कि काम होगा कि नहीं होगा अंदर से। वो आप वो वायु साधना करो। वही हाँ हाँ, फिर उसके बाद बात करना। सब ये भय वय तो अब बता रहे हो, जो हनुमान जी के साथ ना वो अपने तुम्हारे सारी चीज़ें ठीक होंगी।